जब भगवान का घर में वास होता है तो ये संकेत मिलते हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। एक, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। 2, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। 3, उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। 4, मान्यता है कि मां लक्ष्मी जिस घर में आती हैं, उस घर के सदस्यों के खानपान में बदलाव आने लगता है। उन लोगों को भूख कम लगती है और कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। ये लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। 5, मान्यता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए अगर आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी जरूर जाती है। अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में मां लक्ष्मी जरूर वास करेंगी। 6, सुबह उठने के बाद अगर आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है। पूजा पाठ में शंख का विशेष महत्व होता है। इसकी आवाज भी बहुत शुभ मानी जाती है। सुबह उठते ही कानों में शंख की आवाज आना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। 7, अगर किसी पुरुष को नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर पुरुष को सफलता की प्राप्ति होती है। आपको अपने दुश्मन पर विजय की प्राप्ति होगी। अगर किसी कुंवारी कन्या को नीलकंठ पक्षी अपने दाईं तरफ दिखाई देता है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी शादी शीघ्र ही होने वाली है। और अगर नीलकंठ पक्षी बाईं तरफ दिखाई दे तो माना जाता है कि कन्या को अपनी बात मानने वाला पति मिलेगा। 8, जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है
वहाँ सुख समृद्धि आती है, घर में बरकत होती है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। 9 पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपके भक्ति से प्रसन्न है। 10 अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। 11 जिनकी संतान आज्ञाकारी और संस्कारी होती है वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसी संतान माता पिता के साथ पूरे कुल का नाम रोशन करती है। इस तरह की संतान से न सिर्फ माता पिता बल्कि पूरे परिवार के लोगों का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी संतान जो ज्ञान को हासिल करने के लिए हमेशा गंभीर रहता है, ऐसी संतान पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अच्छी शिक्षा के दम पर वह अपने परिवार को गौरवान्वित करता है। पढ़ लिख कर जीवन में अच्छे मुकाम हासिल करने वाले बच्चों के माता पिता को अपनी परवरिश पर नाज होता है। 12 भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण है। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। 13 ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, यह पढ़कर आपको बेशक अजीब और बुरा लग रहा होगा, मगर यही सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें खुल नहीं जाती। 14 दूसरा संकेत यह है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होगा। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते और अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी या वे इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। 15 भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है।
वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। 16 जीवन में अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी मिला है तो यह आपके भाग्य की निशानी है। यह भाग्य भगवान ने ही आपको दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा जीवन साथी जीवन को स्वर्ग और खराब जीवन साथी नरक में बदल देता है। 17 इस अवस्था में आपके चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से लड़ने लगते हो तब आप अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू करने लगते हो। इससे आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लगते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है, ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वो दुख हो या किसी भी जरिए से। 18 इस अवस्था में आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक की तरह देखने लगेंगे, न कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार एक नाटक होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 19 जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हो, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। यही आपके विश्वास, आपकी बुद्धि की हर चीज तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना से सीखा है। इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख आदियां, इतना सुख ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई में लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वे किसी भी रूप में हो। हरे कृष्ण, राधे राधे।